नमस्कार, स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ शुभम शर्मा। राजस्थान में सियासी माहौल करवट बदल रहा है, जिसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान में सीएम की लड़ाई एक बार फिर सामने आ गई है। इस बार सचिन पायलट ने प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला है, लेकिन ये खेल उनके लिए कितना कामयाब साबित होगा, ये जल्द ही सामने आएगा। पायलट ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जांच करने के वादे को पूरा नहीं करने को मुद्दा बनाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। पायलट ने एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे के साथ मिलीभगत का आरोप लगाकर कांग्रेस में सनसनी फैला दी है, जिससे राजस्थान की जमीन कांग्रेस से निकल सकती है। लेकिन सिर्फ राजस्थान में ही ऐसा नहीं है, जहां आलाकमान ऐसा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक ऐसा ही हुआ, जहां खुद की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पायलट का समर्थन किया और कहा कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा पायलट के साथ हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने राजस्थान में जारी सियासत हलचल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि सचिन पायलट को लगता होगा कि चुनाव के समय उन्हें मतदाता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, वे इसकी जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। टीएस सिंहदेव के इस बयान से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनके इस बयान ने इशारों में कहा है कि आलाकमान की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते। जिस तरह राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिलता रहा है, जहां टीएस सिंहदेव भी लगातार सीएम भूपेश बघेल सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। अपने बयान में टीएस सिंहदेव ने कहा कि बंद कमरे में क्या बात होती है उसे बोलने के लिए हम फ्री नहीं है, लेकिन मीडिया में कई बार 2.5 साल बघेल सीएम और 2.5 साल सिंहदेव सीएम वाली बात आती रही है। मुझे लगता है कि मीडिया को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन अब ये नहीं हुआ तो दुख होता है, लेकिन आलाकमान जो तय करता है हमें उसे मानना होता है। सिंहदेव के बयान के बाद छत्तीसगढ़ सियासत में हलचल तेज हो गई है, जिसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। अब पायलट के अनशन के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पायलट खुद पार्टी और सरकार के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो गए हैं? क्या हाईकमान ने उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है? सियासी हवाएं गहलोत के फेवर में होने से गहलोत की छवि मजबूत देख पायलट डर गए हैं। इस अनशन के पीछे पायलट की क्या रणनीति है? और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सके। पायलट खेमा अब पार्टी के अंदर रहकर लड़ाई को तेज करने की रणनीति पर चल रहा है। चुनाव से पहले बयान देने के मायने को प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में बयान का मतलब है कि पार्टी जल्द ही कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। अब देखना ये होगा कि इस अनशन से आलाकमान क्या कदम उठाती है, वहीं पायलट भी इसके बाद क्या कदम उठाएंगे, जिससे उनके आगे की रणनीति तय होगी। जुलाई 2020 से पायलट किसी भी पद पर नहीं है, वहीं आलाकमान की ओर से लगातार आश्वासन देने के बाद भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी के बाद अब उनके इस फैसले को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल पायलट ने चुनाव से पहले अपनी आखिरी चाल चल दी है। अब देखना ये होगा कि आलाकमान इसकी क्या काट निकालता है, या फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मिशन लोटस होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 ही राज्यों में सिमट कर रह गई है, वहीं 2 राज्यों में उनकी गठबंधन की सरकार है। इससे आलाकमान का फैसला काफी मायने रखता है। अगर वे पायलट को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं तो इससे पार्टी की छवि खराब होगी, वहीं इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।